बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग ग्रेड 11 केमिस्ट्री। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि अक्सर एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट x इज दिस एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट y इज दैट, सो डिसाइड व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन x एंड y। तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ कैन वी डिसाइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज कि जो हमारे पास गिवन बॉन्ड है उसकी नेचर क्या है। तो बेटा ये डिसाइड करना बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड के पेपर में इस तरह का कोई भी एमसीक्यू बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकें तो आज का लेक्चर आपने बहुत गौर से सुनना है। तो बेटा टॉपिक में सबसे पहली बात की गई है नेचर ऑफ बॉन्ड। अब आप इस बात को समझें कि नेचर ऑफ बॉन्ड से क्या मतलब है। हमें पता है नेचर ऑफ बॉन्ड से हमारी मुराद है टाइप ऑफ बॉन्ड। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बॉन्ड जिनसे हमारा वास्ता केमिस्ट्री में पड़ता है वो है आयनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। और हमें ये भी पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के आगे से दो टाइप्स हो सकती हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब टॉपिक आपका ये कहता है कि वी कैन डिसाइड द नेचर ऑफ बॉन्ड, वी कैन डिसाइड वेदर द गिवन बॉन्ड इज आयनिक, कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में जब मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई वैल्यू नहीं कोई यूनिट नहीं होती। इसकी जो वैल्यूज हैं वो पॉलिंग स्केल पे मेजर की जाती हैं और अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 4 है, which is assigned to fluorine. Fluorine is the most electronegative member of the periodic table with the highest electronegativity value of 4 on the Pauling scale. तो अब इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी भी एलिमेंट की पॉलिंग स्केल के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं वो पता हो तो हम नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन दोज एलिमेंट्स जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम ये काम कैसे करेंगे? पहले तो हम यहाँ पे आते हैं मेरा बेटा कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो कैटाइन बन जाता है। दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो एनाइन बन जाता है, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है जिसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोवेलेंट बॉन्ड वी नो वेरी वेल कि कोवेलेंट बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो जब म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की तो उस वक्त मॉलिक्यूल के पोलर या नॉन पोलर होने का क्या क्वेश्चन है। पहले तो आप इस पोलर और नॉन पोलर के वर्ड को अच्छी तरह से समझ लो कि पोलर का मतलब वो होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड, दो एंड्स हो मॉलिक्यूल में, दो साइड्स हो, एक साइड पॉजिटिव हो एक साइड नेगेटिव हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब म्यूचुअल शेयरिंग हुई तो उस वक्त किसी साइड के पॉजिटिव या नेगेटिव एंड होने का क्या ताल्लुक है। It generally happens when the covalent bond is formed between two dissimilar atoms. तो उससे क्या होगा कि कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा पुल लगाएगा तो वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ खींच लेगा और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा एलिमेंट जो उस कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से दो पोल्स डेवलप हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बिटवीन टू सिमिलर एटम्स हो तो अब उस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे दोनों एटम्स का, दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स का जो पुल होगा वो इक्विवेलेंट होगा। तो उससे क्या होगा कि कोई भी एंड पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होगा। इस तरह के बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन जस्ट बाय लुकिंग एट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हम ये कैसे फैसला कर सकते हैं? हम ये फैसला कर सकते हैं मेरा बेटा विद द हेल्प ऑफ 3 रूल्स। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। अगर आप ये 3 रूल्स याद कर लें और एक एक एग्जांपल जो इसके सामने मैंने डिस्कस किया हर रूल के साथ अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लें तो इंशाल्लाह इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बोर्ड के पेपर में मिस नहीं होगा। तो सबसे पहला रूल हमारे पास ये है कि इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स इज हायर देन 1.8 तो आपने एक लम्हे की देर लगाए बगैर ये फैसला करना है कि द गिवन बॉन्ड इज आयनिक। अब कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे सामने पोटेशियम क्लोराइड गिवन है
या आप यूँ समझें कि वो पेपर में हमें कहते हैं कि नेगेटिविटी वैल्यू ऑफ पोटाशियम is 0.82 and electronegativity value of chlorine is 3.16 on the Pauling scale. So you decide कि what is the nature of bond in KCl molecule. तो आप बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो, आप इन दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का डिफरेंस ले लो, स्मॉल वैल्यू को बिग वैल्यू में से जो है माइनस कर लो, तो अब आप देख रहे हो जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है इट इज 2.34. 2.34 is much higher than 1.8. तो अगर आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 से ज़्यादा आया, इट इज़ ग्रेटर देन 1.8, तो हमने एक लम्हे की देर लगाए बगैर ये डिसीजन ले लिया कि पोटाशियम क्लोराइड के अंदर जो बॉन्ड है, जो उसकी नेचर ऑफ बॉन्ड है, वो आयनिक है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स रूल नंबर 2. If the electronegativity difference between the two bonded atoms is it lies somewhere between 1.8 and 0.4. देखिए हायर देन 1.8 है तो आयनिक है, लेकिन 1.8 से नीचे जाते जाते अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 तक चला जाता है, इस रेंज में रहता है, तो हम ये डिसीजन लेंगे द गिवन बॉन्ड, द नेचर ऑफ गिवन बॉन्ड इज पोलर. एग्जाम्पल लेते हैं HCl मॉलिक्यूल की. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 2.20 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज 3.16 ऑन द पॉलिंग स्केल. तो अब अगर इनमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का डिफरेंस लें, जो स्मॉल वैल्यू है उसको बिग वैल्यू में से माइनस कर दें, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो आ रहा है 0.96. तो आप देख रहे हो कि 0.96 की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है इन बिटवीन 0.4 एंड 1.8. तो हमने एक लम्हे की देर लगाए बगैर ये डिसीजन ले लिया कि जो HCl मॉलिक्यूल है उसमें जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो पोलर कोवेलेंट है. तो यहाँ पे इस तरह से मेरे बच्चों आप ये डिसीजन ले सकते हो. अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ. इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 है या उससे नीचे चला गया है. आप देखो सबसे पहले हमारे पास 1.8 था, हायर देन 1.8, देन इट इज इन बिटवीन 1.8 एंड 0.4, और लास्ट में हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंस 0.4 आता है या उससे नीचे चला जाता है, तो हम ये डिसीजन लेंगे कि जो नेचर है बॉन्ड की यहाँ पे वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है. एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, जिसमें ऑक्सीजन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अनदर ऑक्सीजन एटम. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इज 3.44 ऑन द पॉलिंग स्केल. तो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है, तो हमारे पास जवाब आएगा 0, यानी 0.4 से भी नीचे चला गया और वो आ गया है 0. तो हमने एक लम्हे की देर लगाए बगैर ये डिसीजन ले लिया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो नॉन पोलर है. तो बेटा विद द हेल्प ऑफ दीज 3 रूल्स आप बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि आपके पास कोई भी गिवन मॉलिक्यूल या जो भी स्पीशी आती है, कोई फार्मूला यूनिट आता है, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है, आप उसके बारे में डिसीजन ले सकते हो कि उसके अंदर नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगी. जनरली यूजुअली पेपर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज गिवन होती हैं साथ, उसकी हेल्प से आप डिफरेंस लेके आपको बस मेथड आना चाहिए कि आपने क्या करना है, और आपको ये 3 रूल्स पता होने चाहिए कि आपके पास जो आंसर है उसकी वैल्यू किस वाली कैटेगरी में फॉल कर रही है. तो आप बहुत आसानी से डिसाइड कर सकते हो किसी भी स्पीशी के अंदर नेचर ऑफ बॉन्ड. तो होपफुली ये लेक्चर, ये तीनों रूल्स आपके बोर्ड के पेपर में आपके बहुत काम आने वाले हैं. अगर स्टिल कोई आपको कंफ्यूजन है या आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज.